नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम 10वीं कक्षा के इंग्लिश पोएट्री के पहले अध्याय जिसका नाम है द फाउंटेन अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक जेम्स रूसेल लॉवेल हैं। द फाउंटेन का तात्पर्य होता है फव्वारा। यह एक बहुत ही यूनिक और बहुत बेहतरीन अध्याय है और तो और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने इस अध्याय पर चलते हैं और इस अध्याय से हमें बहुत प्यारी प्यारी और बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि इनटू द सनशाइन, ध्यान से समझिएगा। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मतलब सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ लाइट, जब चारों तरफ उजाला होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में जब चारों तरफ उजाला होता है तो ये जो फव्वारा होता है ना, ये क्या करता है? लीपिंग, लीप मतलब होता है उछलना, तो ये उछलता है। एंड फ्लैशिंग, फ्लैश मतलब होता है चमकना और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, सुबह से लेकर टिल, टिल का मतलब लेकर नाइट, शाम तक। फिर से इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, जब चारों तरफ प्रकाश होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, तो फव्वारा लिखा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे फव्वारे से ही तात्पर्य है, तो हम कहेंगे फव्वारा उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश में जब चारों तरफ उजाला होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा उछलता है और चमकता है, यानी सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा उछलता और चमकता रहता है। आगे चलते हैं। कहते हैं इनटू द मून लाइट, और चंद्रमा के प्रकाश में, मून मतलब चंद्रमा, मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर दैन स्नो, वाइटर सफ़ेद हो जाता है, दैन स्नो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। वेविंग और हिलता रहता है, शो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलता है। विन, जब, द वाइंड्स ब्लो, विंड मतलब हवा, ब्लो मतलब बहती है, और जब हवा बहती है तो ये फूलों की तरह हिलता है। फिर से कि इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, मून लाइट में यानी चंद्रमा के प्रकाश में ये बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक विन द विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो ये फूलों की तरह वेव करता है यानी हिलता है। इनटू द स्टार लाइट, अब भाई सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अब स्टार आ गया। तो कहते हैं कि तारों के प्रकाश में, रस का मतलब होता है, रसना मत समझ लीजिएगा, रस का मतलब होता है भागना। कैसे भागना? तेजी से भागना। इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है हम लोग सेंट स्प्रे करते हैं, यानी पानी की फुहारें। तो इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, तेज भागते हुए स्प्रे करता है, यानी पानी की फुहारें फेंकता है। रशिंग इन स्प्रे का मतलब होगा तेज भागते हुए पानी की फुहारें फेंकना। तो इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, यानी तारों के प्रकाश में तेज भागते हुए पानी की फुहारें फेंकता है। हैप्पी एट मिड नाइट, मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि, तो मध्य रात्रि में कैसा होता है? हैप्पी होता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी कैसे होता है? हैप्पी होता है, यानी यहाँ मध्य रात्रि में भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न होता है, यानी चाहे दिन हो जाए चाहे रात हो जाए ये प्रसन्न ही रहता है। तो इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, तारों के प्रकाश में या तेज भागते हुए पानी की फुहारें फेंकता है। हैप्पी एट मिड नाइट, अर्धरात्रि में या फिर मध्य रात्रि में भी प्रसन्न होता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न होता है। कहते हैं कि एवर इन मोशन, मतलब एवर मतलब सदैव, इन मोशन, मोशन मतलब गति, हमेशा गति में रहता है, यानी हमेशा गति करता रहता है। ब्लित्सम, ब्लित्सम का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। एंड चियरी, चियरी का मतलब होता है प्रफुल्लित, हमेशा खुश और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, हमेशा क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है। हेवनवर्ड, यानी आसमान की ओर उठता रहता है। हेवन मतलब आसमान,
हेवनवार्ड यानी आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर, यानी हमेशा आसमान की ओर उठता रहता है। नेवर अवेरी, नेवर मतलब कभी भी नहीं, अवेरी का मतलब होता है थकना, और कभी भी थकता नहीं है। तो फिर से कि एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, हमेशा खुश और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, हमेशा आसमान की ओर उठता रहता है। नेवर ए वेरी, और ये कभी भी थकता नहीं है। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स मतलब ऋतुएं या फिर मौसम। तो सभी मौसमों में कैसे रहता है फव्वारा, सभी मौसमों में कैसा रहता है, ग्लैड, खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सीमिंग बेस्ट, देखिए स्टिल सीमिंग बेस्ट, इसका तात्पर्य है सदैव अपने सबसे अच्छे रूप में रहना, यानी यह हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में रहता है, यानी हमेशा अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। ठीक है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव अपने सबसे अच्छे रूप में रहता है। अपवार्ड, ऊपर की ओर जाते हुए, और अथवा डाउनवार्ड, नीचे की ओर आते हुए। मोशन दाई रेस्ट, दाई मतलब यहाँ पे यू होता है, लेकिन चलिए जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा डीपली समझने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो एक तरह से यहाँ पे हमें संदेश दिया जा रहा है। क्या संदेश दिया जा रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कि हमें भी सभी मौसमों में खुश रहना चाहिए और हमेशा अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहिए। जीवन में भले ही कितने उतार या फिर चढ़ाव आ जाएं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। स्टिंग सीमिंग बेस्ट, हमेशा अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है, यानी हमेशा अपने सर्वोत्तम रूप, सबसे अच्छे रूप में रहता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर जाते हुए। मोशन, गति ही। दाई रेस्ट, इसका आराम है, यानी ये आराम नहीं करता, इसका आराम तो इसकी गति है। तात्पर्य फिर से समझेंगे कि अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर आते जाते हुए। मोशन दाई रेस्ट, इसका आराम गति ही है, यानी गति ही इसका आराम है। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, सभी मौसमों में खुश रहता है और हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, मोशन दाई रेस्ट, ऊपर या नीचे की ओर आते जाते हुए, इसकी गति ही इसका आराम है। फुल ऑफ अ नेचर, फुल ऑफ अ नेचर, नेचर मतलब प्राकृतिक, फुल ऑफ अ नेचर, यहाँ पे तात्पर्य है कि यह इसका प्राकृतिक गुण है। फव्वारा पानी से निकलेगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा, ये इसका प्राकृतिक गुण है, प्रकृति ने ही इसे ऐसा बनाया है। फुल ऑफ अ नेचर, यहाँ इसका प्राकृतिक गुण है। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, हम अपनी इच्छा अनुसार इसे नहीं बदल सकते, क्योंकि प्राकृतिक है, प्रकृति तो अपने हिसाब से चलेगी ना, हमारे कंट्रोल में तो आएगी नहीं। तो नथिंग कैन टेम, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज यहाँ बदलता रहता है, एवरी यानी प्रत्येक, मोमेंट यानी क्षण, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, यानी अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा, यानी प्रत्येक क्षण आगे की ओर बढ़ता रहता है, यानी प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी एक समान है, यानी इसके गुण ऐसे ही हैं, ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है लेकिन फिर भी एक समान ही है। तो फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, यह इसका प्राकृतिक गुण है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम, यह हर क्षण बदलता रहता है लेकिन फिर भी एक समान है, यानी इसके गुण इसमें हमेशा विद्यमान है। सीजलेस एस्पायरिंग, देखिए सीजलेस का जो मतलब होता है वो होता है लगातार, एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर ही उठते जाना। तो सीजलेस एस्पायरिंग, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, यानी बिना किसी रुकावट के यह ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और कंटेंट यानी अपनी इस प्रगति से ये कैसे है, खुश है, संतुष्ट है भाई, तो अपनी इस प्रगति से ये खुश है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, बिना किसी रुकावट के यहाँ ऊपर की ओर उठता रहता है और अपनी इस प्रगति से खुश है। डार्कनेस, अंधेरा, और अथवा सनशाइन, प्रकाश। दाई, दाई मतलब तुम्हारे, यानी इसके,
एलिमेंट्स, हिस्से हैं, हिस्सा, एलिमेंट मतलब हिस्सा। तो डार्कनेस और सनशाइन ताई एलिमेंट, अंधेरा और प्रकाश इसके हिस्से हैं। फिर से भागना नहीं है, कहीं नहीं जाना, आराम से, नहीं तो पता चले भाग के आप घोड़े पे बैठ जाओ। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, बिना किसी रुकावट के, यानी सीजलेस एस्पायरिंग बिना किसी रुकावट के या ऊपर की ओर उठता रहता है, सीजलेस कंटेंट, और अपनी इस प्रगति से हमेशा खुश रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा और प्रकाश, ताई एलिमेंट, इसी के अंग हैं, इसके हिस्से हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लेखक अपने विषय में बात करेंगे। कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, फाउंटेन फव्वारा, शानदार फव्वारे या फिर महान फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, देखिए ये लाइन लेखक कह रहे हैं अपने लिए, यानी हम सभी के लिए, हम सभी को फव्वारे की तरह बनना चाहिए, ऐसा हमें संदेश दिया जा रहा है। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। लेट माई हार्ट बी, माई हार्ट यानी मेरे हृदय को बी हो जाने दो। लेट लगा है क्योंकि मेरे हृदय को ऐसा हो जाने दो, कैसे हो जाने दो? फ्रेश, फ्रेश मतलब ताज़ा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर या फिर दृढ़। तो ग्लोरियस फाउंटेन, हे महान फव्वारे या फिर हे फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, दी मतलब यू, मेरे हृदय को भी तुम्हारी ही तरह फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट हो जाने दो। यानी ग्लोरियस फाउंटेन, हे फव्वारे, तुम प्रशंसा के लायक हो। यहाँ पर ये लाइन हम जोड़ेंगे, हे फव्वारे तुम प्रशंसा के लायक हो। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर या फिर दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी ही तरह। तो पूरा मिला के ये कहना चाहते हैं कि हे फव्वारे तुम प्रशंसा के लायक हो। लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, मेरे हृदय को भी ताज़ा, परिवर्तनशील और दृढ़ हो जाने दो, अपवर्ड लाइक दी, ठीक तुम्हारी ही तरह। तो फिर से एक बार कि ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, हे फव्वारे तुम प्रशंसा के लायक हो। लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, मेरे हृदय को भी यानी मुझे भी अपनी तरह हो जाने दो, कैसे हो जाने दो? फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट और दृढ़, यानी मुझे भी अपनी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील और दृढ़ हो जाने दो। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है।